नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रकार्यात्मक पद्धति अर्थात फंक्शनल मेथड। प्रारंभ में मानवशास्त्रियों ने सामाजिक संस्थाओं व संस्कृति के विभिन्न पक्षों के स्वरूपों के अध्ययन पर अधिक बल दिया था। उनके विश्लेषण से यह पता नहीं चलता था कि सांस्कृतिक तत्वों का एक स्वरूप ही नहीं बल्कि कुछ न कुछ कार्य भी होता है। प्रकार्यात्मक पद्धति है वो इस कमी को पूरी करती है और संस्कृति के विभिन्न पक्षों के कार्य का विश्लेषण तथा निरूपण पर अधिक बल देती है। इस पद्धति का अनुसरण करने वाले विद्वानों में मेलिनोवस्की, इवांस, रिचार्ड, रेमंडफर्ड, रैडक्लिफ ब्राउन आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सामाजिक मानवशास्त्री अध्ययन पद्धति के विषय में जो स्पष्टता और अनिश्चितता पहले थी उसे दूर करने का एक वैज्ञानिक कदम प्रकार्यात्मक पद्धति के प्रवर्तकों ने उठाया है। इस पद्धति का पूर्ण विकसित रूप हमें सबसे पहले मेलिनोवस्की की पुस्तक है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसेज जो 1944 में प्रकाशित हुई थी तथा द डायनेमिक ऑफ कल्चर चेंज जो 1945 में प्रकाशित हुई थी, उन पुस्तकों में देखने को मिलता है। मेलिनोवस्की ने लिखा है कि आज मानव शास्त्र संस्कृति के विस्तृत विवरण को प्रस्तुत करने में अपना समय नष्ट नहीं करती, अपितु इस बात की जांच करता है कि वह अर्थात संस्कृति कैसे और क्यों कार्य करती है, किस प्रकार उसके विभिन्न पक्ष संपूर्ण प्रतिमान से संबद्ध रहते हैं, उनके आधार पर कौन सी प्रेरक शक्ति है वो क्रियाशील है और किस प्रकार से इसके विभिन्न पक्षों को संबद्ध रूप में एक जीवित व्यवस्था के रूप में विकसित किया जा सकता है। प्रकार्यात्मक पद्धति इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का एक उपयोगी साधन है। तो प्रकार्यात्मक पद्धति है वो कुछ निश्चित सिद्धांतों या आधारों को प्रस्तुत करती है जो कि किसी भी संस्कृति के वैज्ञानिक अध्ययन या विश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकार्यात्मक पद्धति के प्रमुख रूप से 3 आधार बताए। हम उन तीनों आधारों को देख लेते हैं। पहला आधार यह है कि यह इस बात पर बल देती है कि मानव संस्कृति कुछ पृथक तत्वों का संकलन मात्र नहीं है, इसमें एक सावयवी एकता पाई जाती है, इसलिए प्रत्येक अंग एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दूसरा आधार यह है कि संस्कृति के प्रत्येक अंग या इकाई या तत्व का कोई न कोई कार्य अवश्य होता है। जैसे रैडक्लिफ ब्राउन का कथन है कि सावयव शरीर के प्रत्येक अंग का संपूर्ण सावयवी व्यवस्था में एक या कुछ विशेष कार्य होते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि इनमें से कोई अंग किसी प्रकार का कार्य नहीं करता है। प्रत्येक अंग का कार्य अलग अलग बटा हुआ होता है, फिर भी प्रत्येक अंग अपने कार्यों को उचित ढंग से करने के लिए दूसरे अंग से संबंधित होता है, दूसरे अंग पर निर्भर होते हैं, उन पर आश्रित होते हैं। जो बात शरीर या सावयव के संबंध में सही है वही बात संस्कृति के संबंध में भी लागू होती है, उसके संबंध में भी ठीक है। संस्कृति के अंतर्गत प्रत्येक इकाई का एक विशिष्ट कार्य, विशिष्ट महत्व होता है जो कि संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थिरता एवं निरंतरता को बनाए रखने में सहायक होता है। प्रत्येक के बिना संपूर्ण का अस्तित्व असंभव है और संपूर्ण के बिना प्रत्येक अर्थहीन है। जिस प्रकार शरीर के प्रत्येक अंग का संपूर्ण शरीर को जीवित रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसी प्रकार संस्कृति की प्रत्येक इकाई या प्रत्येक संस्था का संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की जीवन विधि को कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। हो सकता है कि भारी तौर पर एक संस्कृति की एक प्रथा या एक तत्व विशेष हमारे लिए अर्थहीन हो या अनोखी प्रतीत होती हो, परंतु संपूर्ण सांस्कृतिक ढांचे के संदर्भ में उस प्रथा या तत्व के कार्यों की हम सावधानी से विवेचना करें तो उसी प्रथा या तत्व का वैज्ञानिक अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। फिर वह एक अनोखी या बेतुकी प्रथा न रह करके सामाजिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कार्य करने वाली प्रतीत होगी।
इसीलिए प्रकारात्मक पद्धति में संस्कृति के किसी भी अंग या तत्व को न तो व्यर्थ माना जाता है और न ही अर्थहीन माना जाता है। यह पद्धति तो संस्कृति के प्रत्येक इकाई के कार्यों का खोजती है और इसी कार्य के आधार पर दूसरी इकाइयों के साथ इसके प्रकारात्मक संबंधों को मालूम करने का प्रयत्न करती है, जिससे कि अंत में उसे यह पता लगाया जा सके कि समस्त इकाइयाँ उस समाज के जिसे कि वह अध्ययन कर रहा है संपूर्ण जीवन विधि को बनाए रखने में मिलजुल कर कैसे कार्य करती है। प्रकारात्मक पद्धति का जो तीसरा आधार है वह यह है कि यह मानव समाज के एक सामान्य सिद्धांत जनरल थ्योरी पर आधारित होता है। इस हमारा तात्पर्य यह है कि यह सिद्धांत ये स्वीकार करता है कि मानव समाजों असंख्य भिन्नताओं के बीच कुछ सार्वभौमिक मानवीय आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक समाज में एक प्रकार की सामान्य धारा बहती रहती है। इसलिए प्रकारात्मक पद्धति मानव क्रियाओं के प्रत्येक पहलू या पक्ष, चाहे वह आर्थिक हो या राजनीतिक हो या सामाजिक हो या जादू या धर्म का अध्ययन हो, एक दूसरे के कार्यों के आधार पर जो संबंध पाए जाते हैं उसके संदर्भ में करते हैं, ताकि पता चले कि ये समस्त पहलू किस प्रकार मानव की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उसके अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होता है। इस प्रकार समाज प्रकारात्मक व्यवस्था है, प्रकारात्मक पद्धति है, उसके तीन आधार ये बताए गए। धन्यवाद।